हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 4 है। डेट है इसकी 28 सितंबर 2021। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये असेसमेंट वर्कशीट है, यानी ये आपका एक तरीके से एग्ज़ाम के तौर पर आपको ये दी गई है वर्कशीट। और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी वर्कशीट से रिलेटेड ही हैं। अब तक जितनी भी आपने वर्कशीट्स करी हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ईजी होने वाला है। आप ट्राई कीजिए कि आप खुद से ही इसको सॉल्व करें। सो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। यहाँ पर जो दिया गया है इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स नीचे दिए गए हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, उनमें आपको सही आंसर पर टिक लगाना है 1 से लेकर 4 नंबर तक। ठीक है, और चारों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। जो आप टेम्परेचर हर रोज़ फील करते हैं वो जो है हमारी एटमोसफियर, उसका ही टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एंड टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो टेम्परेचर कम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अराउंड 43 to 45 के लगभग। ठंड होगी तो बहुत ठंड होगी तो 2 से 3 टेम्परेचर हमारा डिग्री में रहता है। टेम्परेचर उसी को कहते हैं कि अगर ठंडा हो रहा है तो वो, और अगर गर्मी हो रही है तो उसी को हम टेम्परेचर बोलेंगे। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग जो है टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो कभी कभी रात को ठंडा हो जाता है, दिन को तो गर्मी ही रहती है, ऐसा ही रहता है नॉर्मली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दिन और नाइट को ही एटमॉस्फेयर जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज हो। हमारा टेम्परेचर सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है, यानी कभी बरसात का मौसम आ जाता है तो हल्की सी ठंड बढ़ती है, और गर्मियों का मौसम आ जाता है तो टेम्परेचर हमारा हाई रहता है, यानी कि बहुत गर्मी रहती है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। तो वही एग्जाम्पल है, सर्दियों से गर्मियाँ ज़्यादा गर्म वाली होती हैं, मतलब उनमें गर्मी लगती है समर सीजन में, है ना। तो वही चीज़ है कि टेम्परेचर सीजन टू सीजन भी बदलता है। समर में बहुत गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, विंटर्स में ठंडा हो जाएगा। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. So एक important factor है जो काफ़ी influence करता है temperature के distribution में, उसको हम कहते हैं insolation। अब ये insolation क्या होता है? Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth। जो solar energy earth के द्वारा intercepted होती है उसको हम कहते हैं insolation। The amount of insolation decreases from the equator toward the pole। तो जो insolation की मात्रा होती है, हमने पढ़ा धरती ये है, तो यहाँ बोला गया है फ्रॉम द इक्वेटर। धरती पर इक्वेटर होता है और दोनों साइड पोल होते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर से दोनों पोल्स की तरफ जो इंसोलेशन की मात्रा होती है वो कम होती जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, दैट इज वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तो देखो, इंसोलेशन यानी सोलर एनर्जी, सूरज के द्वारा जो हमारी एनर्जी आती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। पोल्स की तरफ इंसोलेशन कम होते जाता है, इसलिए पोल्स की तरफ ठंडा रहता है, क्योंकि जहाँ पर सोलर एनर्जी, जहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा मात्रा में होगी, यानी सूरज की किरणें ज़्यादा मात्रा में होंगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुँच नहीं पाती इतनी ज़्यादा इंसोलेशन, दैट्स वाई वो जो है स्नो से ढका रहता है वो वाला एरिया। If the Earth's temperature rises too high, it would be become too warm for some crops to grow। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हमारा मौसम हो गया धरती का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कुछ फसलों को उगने में। Temperature in cities is higher than that of villages। ये सब हम पढ़ चुके हैं। जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है विलेजेस के मुकाबले, ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स इन फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो शहर में ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, मान लो ये गांव है, ये शहर है, तो शहर में जो है ज़्यादा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है, गर्मी रहती है शहरों में। क्यों? क्योंकि देखो, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है शहरों में और ज़्यादा जो है फ्यूल बर्न होते हैं और व्हीकल, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, फैक्ट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा शहरों में, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनके कारण शहरों में ज़्यादा गर्मी रहती है गाँव के मुकाबले।
अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ कॉल्ड। जो सोलर एनर्जी ऊपर से आती है सन के द्वारा और इंटरसेप्टेड होती है, अर्थ उसे इंटरसेप्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर, इंसोलेशन, ए और बी दोनों ऑप्शन, या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका आपका रहेगा इंसोलेशन, अभी अभी हमने पढ़ा रिसेंटली, है ना। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ नॉट द रीज़न फॉर द टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ बीइंग हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। यानी गाँव का जो टेम्परेचर होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सिटीज़, शहरों का टेम्परेचर गाँव के टेम्परेचर से ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसा कौन सा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो हाई है? ठीक है, मोर पॉपुलेशन, ये तो रीज़न है, मोर पॉपुलेशन है, ज़्यादा जो है आबादी है शहरों में इसलिए हाई है, तो ये तो रीज़न है। मोर फैक्ट्रीज, अभी पूछा है कौन सा नहीं है? फैक्ट्रीज ज़्यादा है, ये वाला भी रीज़न है। व्हीकल्स ज़्यादा है, इस वजह से हाई है, ये भी रीज़न है। मोर ट्रीज, देखो शहरों में तो गाँव से कम ही ट्री होते हैं ज़्यादातर, है ना। सो मोर ट्रीज वाला जो है हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि मोर ट्रीज रीज़न नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ आवर राइट आंसर। डी आप लोग टिक लगा लेंगे इस पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। कितना इंसोलेशन जो है हमारा वो पोल्स की तरफ जाकर क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है, इंक्रीज, रिमेन सेम, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि घटता जाता है पोल्स की तरफ जाते जाते, इंसोलेशन की मात्रा बढ़ती जाती है, या फिर सेम रहती है, या फिर सारे। तो देखिए इसका सही आंसर आपका रहेगा ए, राइट। ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद डिक्रीज होती रहती है ना, पोल्स की तरफ जाएगी तो इंसोलेशन की मात्रा कम होगी। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ द एयर कॉल्ड। जो डिग्री होती है हॉटनेस और कूलनेस की, जैसे हवा है, अगर हवा गर्म चल रही है और मान लो हवा ठंडी चल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उस अगर उसे डिग्री में नापा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, या नन ऑफ दीज। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। डिग्री में हमेशा जो है हमारा टेम्परेचर आता है, फ़ारेनहाइट में भी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के जो है जवाब देने हैं, एंड दिस इज ऑफ, आपका जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये 6 मार्क्स के हैं सारे के सारे। ठीक है, ओके, सो चलिए देखते हैं। फिफ्थ है मेंशन एनी 2 चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से पहले जो है ऐसे 2 चैलेंजेस आपको बताने हैं जो डेमोक्रेसी से पहले लोगों को फेस करने पड़ते थे। सो देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन 5 का जो आपका आंसर ये हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहिए साथ साथ आप लोग। करप्शन एंड इनफिशियंसी, उन्हें जो है समानता नहीं मिलती थी, लोग जो है अच्छी तरीके से बात नहीं करते थे उनसे। रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, और ऐसे कई सारे जो रीजंस हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनका भेदभाव किया जाता था। सो ये सारे जो हैं समानता से पहले यहाँ पर बोल रखा है ना आपको, डेमोक्रेसी से पहले उठाने पड़ते थे, मतलब चैलेंजेस होते थे। ठीक है, सो दिस इज योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे का। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है विच 2 केसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का जो बल्क होता है वो कौन सी 2 केसेस मिलकर बनाती हैं? सो क्वेश्चन 6 इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए दिस इज द क्वेश्चन 6 का आंसर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 गैसेस विच मेक द बल्क ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का बल्क बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 गैसेस की जरूरत पड़ती है। 2 गैसेस जो है बल्क बनाती है एटमोस्फेयर का। सो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, किसे कहा जाता है एयर प्रेशर? तो देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो हवा का बोझ होता है, भार होता है धरती की सरफेस पर, उसी के प्रेशर को हम एयर प्रेशर बोलते हैं। जैसे जितना ज़्यादा वेट होगा हवा का उतना ही जो है इस तरीके से प्रेशर आएगा हवा का, तो उसी को एयर प्रेशर बोला जाता है। बहुत सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन ही हैं और इनके जो है आपके ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, सो लॉन्ग लिखेंगे इसका आंसर थोड़ा। क्वेश्चन 8 है हाउ आर ट्रीज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का बैलेंस बनाने के लिए ट्रीज कैसे हेल्पफुल होते हैं? ट्रीज एटमोस्फेयर का बैलेंस कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं? सो इसका आंसर ये होगा, देखिए ट्रीज क्यों ज़रूरी है यही बोला गया है सिंपल सा। तो देखो प्लांट एंड फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनिमल फॉर रेस्पिरेशन, जानवरों तक रेस्पिरेशन हो सके, वो लोग सांस से रखें ले सकें, इसलिए जो है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो ऑक्सीजन नहीं देंगे तो जितने लिविंग बींग हैं वो जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। इन दिस वे प्लांट हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर। तो यही वजह है कि वो जो है बैलेंस बनाकर रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोस्फेयर में। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में दोनों में क्या फ़र्क है, वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से अलग क्यों हैं। सो ये भी आप वर्कशीट में देख चुके हैं। तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, कौन सा क्वेश्चन था आपका, वो 9 था आई थिंक, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसका आंसर इस तरीके से आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, उसमें पूछा गया था कि वेदर और क्लाइमेट ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। सो वेदर इज द एटमोस्फेरिक कंडीशंस इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इट कैन बी चेंज्ड एट एनी मोमेंट विद इन अ शॉर्ट टाइम, वेयर एज क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ longer period of time, approx 25 years or more. The overall changes and variations of a climate are very stable and may take decades to occur. ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो देखो इसमें क्या है, वेदर जो होता है वो तो एक पर्टिकुलर जो है, मान लो ये मुंबई है या कोई भी शहर मान लेते हैं, इस प्लेस का जो वेदर है वो उसी मोमेंट पे वैसा ही रहेगा, यानी चेंज होते रहेगा छोटे छोटे टाइम पर। जैसे कि लिए आज ये वेदर है, कल दूसरा वेदर हो जाएगा। ठीक है, तो वेदर इसी चीज़ को बोलते हैं कि वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहे। जैसे अभी आज गर्मी का मौसम है, कल बरसात हो गई, तो ये वेदर था। ठीक है, किसी भी जगह का वेदर था, ये शॉर्ट टाइम में चेंज होता रहता है। वेयर एज यानी जबकि जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, यानी एक जगह की पूरी साल रहने वाली, सालों साल, कभी कभी जो है बहुत साल तक, अप्रोक्स 25 ईयर, 25 साल से भी ज़्यादा जो है उस जगह का क्लाइमेट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट जो है बहुत मुश्किल से चेंज होता है, यानी स्टेबल रहता है, वो काफ़ी सालों बाद, कभी कभी डिकेड्स भी लग जाते हैं उसे चेंज होने में। ठीक है, जैसे ज़्यादातर माना जाता है कि भारत का जो मौसम है वो बरसाती मौसम है, यानी बारिश, मॉनसून वाला मौसम है, मॉनसून क्लाइमेट है। ठीक है, मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया का। तो क्लाइमेट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि क्लाइमेट का मतलब ही ये होता है कि वो लॉन्गर टाइम तक रहे। अभी तक अगर देखा जाए तो इंडिया का जो है मॉनसून क्लाइमेट ही है। और वेदर की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं आज वेदर गर्मी वाला था और कल परसों बरसात हो गई, तो इस तरीके से कह सकते हैं वेदर की बात करें तो। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये वाला आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, और ये टोटल आपका 4 मार्क्स का है। इसमें आपको बताना है कि विंड क्या होती है, और विंड, डिफरेंट टाइप ऑफ विंड आपको बतानी है, हवा के अलग अलग प्रकार। तो देखिए हवा क्या होती है, द एयर मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। जो हवा की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज पर, उसको हम विंड कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ विंड कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए आपकी जो वर्कशीट्स आपने अभी तक पढ़ी है उसमें इस तरीके की विंड्स लिखवा रखी हैं 3। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिएगा, परमानेंट विंड, लोकल विंड और सीजनल विंड। परमानेंट तो जो परमानेंट रहेंगी, लोकल और सीजनल जो सीजन पर चेंज होती रहती हैं। मतलब 3 टाइप की जो है विंड्स हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। सो ये जो है व्हाट इज विंड का आंसर हो जाएगा, और ये टाइप्स ऑफ विंड हो जाएंगी आपकी। ठीक है, सो यहीं पर आज का असेसमेंट हो जाता है फिनिश। आशा करती हूँ समझ आया होगा। ये देखिए इसके आंसर्स हो जाएंगे इस तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।